हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे एमटीएस के थर्ड पेपर की। प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ हमारी चल रही है। 2 पेपर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। थर्ड ये पेपर है, इसका डिस्कशन हम करेंगे। यहाँ ये पेपर जो है, ये डेट तो खैर गलत लगा दी है, 13 जुलाई का पेपर है। 13 जुलाई का पेपर है, 13 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट 9 से 10:30 की ये शिफ्ट थी। उसका ही पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर से शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो इनका एग्ज़ाम है एमटीएस का, उनको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन एरर का प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखिए। They finally did what we advised them to do before the final match. उन्होंने अंततः वही किया जो हमने उन्हें सलाह दी थी फाइनल मैच से पहले। यहाँ पे एडवाइस ना हो के होना चाहिए था एडवाइज्ड। क्या होना चाहिए? एडवाइज्ड। क्योंकि जो एडवाइस होती है ये तो वैसे भी नाउन है, ये तो वैसे ही नहीं आएगा। और डिड दे रखा है, पास्ट है, इसलिए यहाँ पे भी पास्ट लेके जाएंगे तो सेकंड फॉर्म करेंगे एडवाइस। तो गलती कौन से पार्ट में हो जाएगी? 3 नंबर पार्ट में एरर मानी जाएगी। दूसरा है, इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी, यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा बचे तो फिर आपको किस प्रकार की लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए? तो इकोनॉमिकल लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी जीवन, ठीक है। जहाँ हम सोच समझ के पैसा खर्च करें, पैसों को बचाने की फितरत रखें, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। एक्स्ट्रावेगेंट है वो इसका ऑपोजिट है। इकोनॉमिकल का ऑपोजिट क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट। ये इसका हो गया एंटोनिम। इंडल्जेंट जो होता है ये बहुत ही काइंड प्रकार के व्यक्ति को बोलते हैं, जो काइंड हो, परमिसिव हो, ठीक है। मतलब जो जिसको फ्रीडम दे कुछ करने की, दयालु व्यक्ति हो, लिबरल हो, इसे कहा जाएगा इंडल्जेंट। इम्प्रॉपर, प्रॉपर का ऑपोजिट है, प्रॉपर उचित होता है, तो अनुचित को बोलेंगे क्या? इम्प्रॉपर। तो यहां तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 नंबर। नंबर 3 है, प्रोब का सिनोनिम बताना है आपको। प्रोब का मतलब होता है दोस्तों जांच। जांच के लिए वर्ड देखो, इनवाइट आमंत्रित करना है, सर्च का खोजना है, मोटिवेट का प्रोत्साहित करना है, पुश का धकेलना है। तो इनमें लगभग मिलता जुलता शब्द सर्च है, क्योंकि हम जब प्रोब करते हैं, जांच करते हैं, तो सर्च करते हैं बहुत सारे सबूतों को, बहुत सारी चीज़ों को, तो सर्च आ जाएगा आपका आंसर। अगला है फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न। इफ़ वी डोंट रिवर्स कोर्स नाउ, यदि हम अभी भी रास्ता बदलते नहीं हैं, कोर्स का मतलब रास्ता भी हो सकता है, नहीं अगर रिवर्स करते हैं, विल एनीवन टेक एनीथिंग वी से अबाउट जस्टिस एंड डैश विद एनी सीरियसनेस फॉर डिकेड्स टू कम। तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को लेगा, जो भी हम कहते हैं जस्टिस के बारे में और इस बारे में, क्या उसे कोई सीरियसनेस से लेगा? क्या वो कोई गंभीरता से लेगा? आने वाले 10 वर्षों तक, आने वाले डिकेड्स तक, यदि हम हमारा रास्ता रिवर्स नहीं करते हैं, यदि हमारा जो तरीका है वो हम रिवर्स नहीं करते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति सीरियसली लेगा आने वाले समय में जस्टिस को और इसको? एंड का एक सिद्धांत होता है कि एंड अपने दोनों साइड में सेम चीज़ों को लेता है। यहाँ जस्टिस दिया है, जस्टिस का न्याय है, तो ऐसा ही वर्ड देखो कौन सा इसमें, तो एक और ऐसा ही वर्ड है राइटसनेस। राइटसनेस जो होता है वो इंटीग्रिटी होती है, सत्यनिष्ठा को बोलते हैं, ठीक है। प्रॉबिटी ईमानदारी को बोलते हैं, राइटसनेस ये है। मीडिएशन जो होता है मध्यस्थता को बोलते हैं। डिसऑनेस्टी बेईमानी नेगेटिव वर्ड है। विकिडनेस दुष्टता है ना, विकिडनेस का मतलब नालायकपन जो होता है, दुष्टता होती है, उसको बोलते हैं। इविल नेचर जो होता है उसको बोलते हैं विकिडनेस। तो आपका आंसर इन दोनों में से लगाना था। मीडिएशन मध्यस्थता को बोलते हैं, ये भी एक प्रकार इंटरफेरेंस ही मानो या बीच बचाव मानो। तो आपका आंसर ये आएगा कि जस्टिस से मिलता जुलता शब्द ये है, जस्टिस न्याय है, तो ये सत्यनिष्ठा ईमानदारी है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मिंग एट द माउथ अबाउट द कमिटीज डिसीजन। ही इज फॉर्मिंग एट द माउथ अबाउट द कमिटीज डिसीजन। इसका ईडियम बताना है। फॉर्म एट द माउथ का मतलब होता है बहुत ही गुस्सा होना और उस गुस्से को एक्सप्रेस करना, उस गुस्से को दिखाना, ये होता है फॉर्म एट द माउथ। आपका आंसर होगा टू बी एनरेज्ड एंड शो इट। फिर है मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली एज जेन्युइन। मतलब नकल कोई चीज़ है, कोई वास्तविक चीज़ है, असली चीज़ है, उसकी नकल तैयार कर दिया आपने और उसको आपने जेन्युइन बना के बेच दिया, ऐसा मान लो।
तो उसको क्या बोलते हैं? जाली, नकली, उसको क्या बोलते हैं? सीधी सीधी भाषा में समझो, जाली या नकली को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जाली या नकली को हम बोलते हैं काउंटरफीट, ये होता है फोर्जरी। इसे आप फोर्जरी भी कह सकते हैं, इसे आप शैम भी कह सकते हैं। तो जाली या नकली के लिए शब्द हैं। बाकी ऑथेंटिक जो शब्द है ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑथेंटिक का मतलब असली होता है, वास्तविक होता है, तो ये इसका एंटोनिम होगा। स्टोन्च है वो लॉयल को बोलते हैं, एक प्रकार से कट्टर, जो किसी के प्रति बहुत ज्यादा वफादार हो, किसी एक व्यक्ति, संस्थान, किसी मत, विचार उसके प्रति बहुत ही वफादारी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोन्च। डेलिबरेट जो होता है ये होगा इंटेंशनल। डेलिबरेट का मतलब इंटेंशनल, जो चीज पर्पसफुली की गई है, जो चीज जानबूझकर की गई, डेलिबरेट उसको बोलते हैं। ठीक है। नंबर 7, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सही स्पेलिंग किसकी है? तो सही स्पेलिंग यहां साइकोलॉजिस्ट की है। सही स्पेलिंग किसकी है यहाँ पे? साइकोलॉजिस्ट की। PSYCHOLOGIST। इमरजेंस की स्पेलिंग में ये EMERGENCE होगा, S नहीं होगा, C आएगा यहाँ पे। ट्रांजिशन के स्पेलिंग में TRANSITION, यहाँ C के स्थान पे S आएगा। ठीक है। इनविजिज की स्पेलिंग में ENVISAGE होगा, इनविजिज, ENVISAGE, ये I नहीं आएगा। ठीक है। इनविजिज जो होता है ये होता है फोर्सी, मतलब परिकल्पना करना, इमेजिन करना, है ना। ट्रांजिशन जो होता है वो चेंज होता है, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लक्स, बदलाव या परिवर्तन को बोलते हैं। इमरजेंस जो होता है वो इमर्ज होने का प्रोसेस होता है। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना, उभर कर आना, तो उस प्रकटन को बोलते हैं हम क्या? या इमरजेंस बोलते हैं। फिर पूछा है इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड्स, भारत में जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं बिकम पॉपुलर इन द 20th सेंचुरी। तो ये जब 20th सेंचुरी आपको दे रखा है, इस समय को देखकर करो कि 20वीं सदी में भारत के अंदर प्रोसेस्ड फूड क्या हुए। बिकम्स तो बताता है कि प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ रूटीन में है, हैबिचुअल है ना। ऐसा तो इसमें नहीं है। इसका आपका जो आंसर है ये बिकम्स तो नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको तो काट सकते हैं आप। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि ऊपर वाला बिकम्स गलत है। बिकम्स कर दोगे तो प्रोसेस्ड फूड जो है वो पॉपुलर बन जाता है 20वीं सदी में, ऐसा तो इसमें दे नहीं रखा। ये तो आएगा 20वीं सदी में, चूंकि पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट का कोई हिंट आएगा। यहां बिकम दे रखा है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, हालांकि फूड्स है तो प्लूरल आना चाहिए, तो बिकम, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए नहीं आएगा। ये बिकम पॉपुलैरिटी, पॉपुलर होगा क्योंकि फूड की बात कर रहा है तो एडजेक्टिव चाहिए। पॉपुलैरिटी तो नाउन हो गया, लोकप्रियता है, लोकप्रिय के लिए पॉपुलर होगा। आपका आंसर क्या होगा? बिकम पॉपुलर इन, ये आपका आंसर होगा, बिकेम पॉपुलर इन। भारत में प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं वो पॉपुलर हुए 20वीं सदी में, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है भाई? आगे आइए। मैनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवॉर्ड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हो सकता है कि उनको रिवॉर्ड्स ना लगे विद द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड, है ना। किस रूप में ना लगे? कि टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड, जिस तरह का टाइम और एफर्ट चाहिए है वैसा ही रिवॉर्ड उनको मिले, उनको लग सकता है कि ऐसा नहीं है, मतलब उनके इक्विवेलेंट मिले, उसके बराबर मिले, उसके अनुपात में मिले, उसको बोलते हैं कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब है इक्विवेलेंट, मतलब एक प्रकार से इक्वल, बराबर, अनुपातिक, प्रोपोर्शनेट। ठीक है। ग्लीफुल जो होता है वो खुश होता है, तो चीयरफुल को कह सकते हैं, या हैप्पी को बोल सकते हैं, या आप इसे कहोगे जोकंड कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है खुश या प्रसन्नचित। इनसिग्निफिकेंट होता है महत्वहीन, और कोशस का मतलब होता है सावधान, अलर्ट। कोशस सतर्क हो, वेरी हो, WARY। इनसिग्निफिकेंट का मतलब अनइम्पोर्टेंट। ठीक है भाई। अगला पूछा है मैनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट, बहुत सारे लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, बट डैश माई ओपिनियन इट इज टू कैओटिक, लेकिन मेरी नज़र में, मेरे राय के अंदर ये गेम जो है कैओटिक है। कैओटिक का मतलब है अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित कर देने वाला, वो होता है कैओटिक। तो आपका आंसर आएगा मेरे ओपिनियन में, तो बड़ा आसान है, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में। फिर द क्रूज शिप, जो क्रूज शिप है डैश इन नवंबर एंड दिसंबर, वो चलती है नवंबर दिसंबर में। शिप जो समुद्र में चलती है, पानी में चलती है, उसके लिए वर्ड आता है सेल, SAIL। ये होता है नाव का चलना, जहाज का चलना।
ये सील है, ये लिफाफे को बंद करना, बंद करने को बोलते हैं सील लगाना। सेल है, ये बेचना है, और ये बिक्री है, ऐसे LES बिक्री होता है, ये बेचना होता है क्रिया, ये बंद करना होता है, और सेल का मतलब चलना है, नाव का, जहाज का। ही इज द पेशेंट डैश कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग, वही मतलब ये जो व्यक्ति है वह जो है वो वही पेशेंट है, डैश कॉल्ड यू इन द इवनिंग, जिसने तुम्हें बुलाया। कॉल्ड क्रिया है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, बुलाया किसने आपको चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो होम से तो बता नहीं सकते, और व्यक्ति है तो विच भी मत लगाओ, दैट भी मत लगाओ, आंसर कर दो हु कॉल्ड यू, जिसने तुम्हें बुलाया। व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन वैसे विच भी आ सकता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस होती हैं उसके अंदर, है ना। विच हालांकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ही आता है व्यक्ति के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन में तो मत लगाना। और दैट लग सकता है, कुछ खास कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे हु लगेगा क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति की बात कर रहा है, एंटेसिडेंट व्यक्ति है, और सब्जेक्ट आपको रिक्वायर्ड है, इसलिए आना चाहिए क्या, हु। नेक्स्ट है बैक ऑन वंस फीट, जब कोई व्यक्ति अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे वेल और सक्सेसफुल अगेन, एक बार फिर से सफल होना, एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, ठीक है। ओवररन का एंटोनिम बताना है। ओवररन का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में एक साथ में आना, तूफान की तरह आना, तो स्टॉर्म सिनोनिम है। इनंडेट का मतलब फ्लड होता है, बाढ़ के अंदर पानी जैसे बहुत अधिक मात्रा में आता है तो उसको भी आप ओवररन ही बोलते हैं। इन्वेड का हमला करना, हमला करने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, उसको भी यही बोलते हैं। तो स्टॉर्म, इनंडेट और इन्वेड, ये तो हो गए ओवररन के सिनोनिम्स। आपको चाहिए एंटोनिम, तो आपका आंसर होगा सरेंडर। सरेंडर का आत्मसमर्पण करना। एक तो है बहुत अधिक मात्रा में चढ़ाई कर देना, किसी पर आक्रमण कर देना, हमला कर देना, एक है सरेंडर कर देना। तो इसका वैसे सिनोनिम जो एग्जैक्ट है वो इन्वेड है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सरेंडर, क्योंकि इन्वेड से ही समझ में आएगा कि सरेंडर सही बैठेगा यहाँ पे। एक है हमला करना, एक है आत्मसमर्पण कर देना। फिर पूछा है इम्प्योर का एंटोनिम क्या है। इम्प्योर क्या कह रहा है, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। अब इसका एंटोनिम तो शुद्ध होगा, शुद्ध के लिए स्टेराइल है। स्टेराइल वैसे बंजर को भी बोलते हैं, जो बैरन होती है, फर्टाइल का ऑपोजिट है, उसको भी हम स्टेराइल बोलते हैं। और स्टेराइल का मतलब ये भी होता है जीवाणु रहित, बैक्टीरिया नहीं हो, सेंस बैक्टीरिया कह सकते हो, बैक्टीरिया से रहित, उसको बोलते हैं स्टेराइल। कंटेमिनेटेड जो शब्द है इसका मतलब होता है पल्यूटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है पल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब फोकस्ड है, ठीक है। और सेग्रेगेटेड का सेपरेट करना है, सेग्रेगेट का अलग थलग करना, आइसोलेटेड कह सकते हो आप, आइसोलेटेड, सेपरेटेड, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न देखो, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल बी नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। यदि आप कोई बीज बोते हो, यदि आप कोई बीज को प्लांट करते हो तो आप नोटिस करेंगे, तो आप नोटिस करोगे ना, तो यू यहाँ पे डूअर है, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। जब क्रिया से पहले काम करने वाला होता है तो वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है, और एक्टिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आती, बी को हटाएंगे तो विल मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी तो नोटिस आएगा, तो यहाँ पे आएगा विल नोटिस। तो आपकी गलती कौन से पार्ट में हो गई, 3 नंबर पार्ट में। फिर कह रहा है द माउंटेन लॉयन इज वन ऑफ द स्लाइएस्ट एंड मोर इल्यूसिव एनिमल्स इन द वुड्स। जो माउंटेन लॉयन है, वो शेर जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, वो सबसे ज्यादा कनिंग, स्लाई का मतलब होता है कनिंग, स्लाई जो है मक्कार को, धूर्त को, कनिंग को बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा चालाक। और इल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू कैच, जिसे पकड़ पाना मुश्किल हो, जो आपको चकमा देकर निकल जाए, उसको बोलते हैं इल्यूसिव। तो माउंटेन लॉयन जो है वो सबसे ज्यादा कनिंग टाइप का। और अब देखो एंड अपने दोनों साइड सेम चीजें लेता है, जब वन ऑफ द लगाते हो तो डिग्री आती है सुपरलेटिव, याद रखना। वन ऑफ द लगाओगे तो आप यहां पे डिग्री सुपरलेटिव लगाया करो। सुपरलेटिव लगाओगे तो ये स्लाइस तो ठीक है, लेकिन ये मोर गलत हो गया, यहां पे आना चाहिए मोस्ट। तो आपका आंसर जो है वो मोर वाला गलत हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट गलत है, ठीक है। यू आर लुकिंग सो प्रिटी ऑन दीज ब्लैक आउटफिट। अब इसमें बताना है क्या गलती है, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रिटी से लेकर और यहां तक करना है। पहली बात तो दीज नहीं आएगा क्योंकि आउटफिट एक ही है, आउटफिट मतलब कपड़े, इन कपड़ों में मतलब जो भी आपने पहन रखा कपड़ा आउटफिट है उसमें आप अच्छे दिख रहे हो, तो दीज तो नहीं आना चाहिए। तो फिर ये आप पहली बात तो ये प्रिटियर भी काट दो, क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव तो नहीं आएगी, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है इसमें, किससे अधिक सुंदर दिख रहे हो ऐसा नहीं है। प्रिटी इन दिस ये आ जाएगा। यहाँ देखो दोज प्लूरल के लिए आ रहा है फिर से, और ये गलत हो ही गया क्योंकि हमने देख लिया कि ऊपर वाले पार्ट गलत है। तो इन दिस प्रिटी इन दिस ब्लैक आउटफिट, तो आप इस काले कपड़े में अच्छे दिख रहे हो, सुंदर दिख रहे हो, ये इसका मतलब प्रिटी इन दिस आएगा। फिर पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में
डिस्ट्रैक्ट की स्पेलिंग ये सही है, डिस्ट्रैक्ट का मतलब भटकना होता है, डेविएट भी कह सकते हो, डेविएट, डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट, विचलित होना, भटकना। क्लैंडस्टीन का सिनोनिम बताना है। क्लैंडस्टीन का हो जाएगा अंडरकवर, जो सीक्रेट हो, रहस्यमयी हो, है ना, क्लैंडस्टीन ये होता है। ब्लेटेंट का मतलब होता है एकदम फ्रैंक, जो ओपन हो, फ्रैंक हो, स्पष्टवादी हो, साफ साफ बोलने वाला हो। ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेट, सजाना। ओपन है, ये खुला होता ही है, तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लैंडस्टीन का सीक्रेट होता है वैसे, छिपा हुआ। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा अंडरकवर। ये 20 क्वेश्चंस हो गए। अब क्लोज टेस्ट की बारी है। सबसे पहली बात तो ये क्लोज टेस्ट के जो ये विकल्प है ना, ये बता दूं। पहला जो क्वेश्चन है इसके विकल्प ऐसे समझिए, पहले क्वेश्चन में आपको अक्यूज्ड, फिर दूसरा विकल्प है इम्बाइब्ड, थोड़ा सा गलत तरीके से टाइप किया हुआ है, इश्यूड और एक्सट्रैक्टेड। ये देखो, इन चार में से करना है, ये चार विकल्प चुनने हैं पहले विल ब्लैंक में। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने हैज डैश द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर, इसने जो औपचारिक एक सरकारी स्वीकृति पत्र है उसको किया है। किसके लिए किया है वो आगे आएगी बात। तो क्या होता है, पत्र को क्या कर सकता है, मतलब मंत्रालय जो है पत्र को क्या कर सकता है, क्या आरोपी ठहरा सकता है, ये तो नहीं आएगा एक्यूज। तो क्या वो इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, सोख लेना, आत्मसात करना, है ना, ग्रहण करना, तो ये भी नहीं आएगा। एक्सट्रैक्ट का बाहर निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब खींचकर बाहर निकालना, ड्रॉ आउट कह सकते हो, एक्सट्रैक्ट का मतलब है ड्रॉ आउट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा इश्यू, जारी किया है ना, ऑफिशियल लेटर कोई भी जारी किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर जारी किया है, किस लिए, तो किसके लिए, तो आपके पास अब जो ऑप्शंस हैं वो इनमें से करना है। अभी जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो देखो, एक है फ्रॉम, एक है फॉर, एक है सिंस, एक है टू, इनमें से करना है। तो किसके लिए जारी किया है, तो देखो ये क्रिया नहीं है, पहली बात तो ये क्रिया नहीं है, वरना हम टू लगा देते, टू ग्रांट। क्रिया होती तो आगे ग्रांट का ऑब्जेक्ट भी होता, क्या स्वीकार करना है। तो इस चीज के लिए जारी किया है, उद्देश्य बता रहे हैं, और उद्देश्य पर्पस के लिए हमें फोर लगाना चाहिए। आपका आंसर होगा फोर। पहले का आंसर होगा इश्यूड, दूसरे का आंसर होगा फोर। आगे देखो, इन एंटिसिपेशन द आर्मी हेडक्वार्टर्स, एंटिसिपेशन का मतलब पूर्वानुमान में, मतलब पहले से सोच रखा था इन्होंने। इस प्रकार से आर्मी हेडक्वार्टर जो है उसने हैड डैश इन मोशन अ सीरीज। अब ये एक फ्रेज होती है सेट इन मोशन, ये एक फ्रेज होती है सेट इन मोशन। इसका मतलब होता है बिगिन करना, स्टार्ट करना। अगर कोई चीज आप सेट इन मोशन करते हो तो उसको आप करते हो बिगिन, उसको आप करते हो स्टार्ट। ठीक है, तो एंटिसिपेशन में आर्मी हेडक्वार्टर्स ने शुरू किया एक श्रृंखला, किसकी, प्रिपरेटरी एक्शंस की, तैयारी के वाले कार्य जो है वो शुरू किए। किस लिए, फॉर कंडक्ट ऑफ द परमानेंट कमीशन सिलेक्शन ऑफ बोर्ड, ताकि इसका संचालन कर सकें। और संचालन किसके लिए, जो भी प्रभावित महिला अधिकारी हैं उनके लिए। तो सेट इन मोशन होगा, लोकेटेड का स्थित होना होता है, सिचुएट का भी स्थित होना है, डिपॉजिट का जमा करना है। फिर ये दो ऑप्शंस और हैं, और इसमें बता दो तुम्हें विकल्प जो है थोड़ा इधर उधर हो रखे हैं। यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो पहला जो विकल्प है 4 नंबर का, उसमें ब्लाइंड, सून, लॉन्ग और लेट, इसमें से करना है। ये तो खैर गलत दे दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है उसमें ये करना है, ये पहले वाले के विकल्प हैं, दूसरे वाले के विकल्प ऑप्शनल, नेसेसरी, ग्रेचुइटस, रिक्विजिट है। तो सिलेक्शन बोर्ड विल बी, जो सिलेक्शन बोर्ड है विल बी शेड्यूल्ड एज डैश एज। तो देखो एक विकल्प होता है एज लॉन्ग एज, एज सून एज, एज लेट एज, यही हो सकता है। एज ब्लाइंड एज तो नहीं हो सकता, ब्लाइंड का तो अंधा होता है, या अंधे की करना होता है। तो सिलेक्शन बोर्ड जो है विल बी शेड्यूल्ड, एक सिलेक्शन बोर्ड का शेड्यूल मतलब इसको एक प्रकार से इसको शेड्यूल किया जाएगा, मतलब जल्द से जल्द, जल्द से जल्द के लिए एज सून एज, एज सून एज, क्योंकि लेट तो नेगेटिव हो जाएगा। एक योजना बता रहा है कि हमें एक बोर्ड बनाना है इस तरीके से, तो एज सून एज all affected short service commissioned SSC women officer exercise their option and complete। तो सिलेक्शन बोर्ड जो है उसको शेड्यूल किया जाएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। all affected short service commissioned women officers exercise their option, कितना जल्दी, कि जब सारी जो प्रभावित महिलाएं हैं, है ना, वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करें और कंप्लीट करें डॉक्यूमेंटेशन को। डॉक्यूमेंटेशन कौन सा, कौन से कागजात पूरे करने हैं, तो ये ऑप्शन है, ये है अननेसेसरी, ये भी अननेसेसरी होता है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, अननेसेसरी अननेसेसरी। ऑप्शनल वैकल्पिक, रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी।
तो कैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए कहा है, जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उनको पूरा करना है, तो आवश्यक दस्तावेजों के लिए रिक्विजिट आना चाहिए। मैं रिपीट कर दूं एक बार, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये वाले हैं, ब्लाइंड, सून, लॉन्ग और लेट। ठीक है, लॉन्ग इसमें आ नहीं सकता, हालांकि एज लॉन्ग एज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग से मतलब निकलेगा नहीं, लॉन्ग बताएगा साइज। लेट है वो देरी के लिए है, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए नहीं लगाया हमने। ब्लाइंड से यहाँ पे कोई तुक बैठता नहीं है, इसलिए लगाया सून, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो शेड्यूल किया जाएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जितनी भी सारी प्रभावित महिलाएं हैं, एसएससी वीमेन हैं, वो क्या करें, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करें और अपने का डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करें, ये आर्मी ने कहा है कि स्टेटमेंट में। अब अगले जो 5 नंबर में ऑप्शंस हैं आपके, वो पहला ऑप्शन है ऑप्शनल, दूसरा ऑप्शन है वो है अननेसेसरी, तीसरा ऑप्शन है वो है ग्रेचुइटस, और फोर्थ ऑप्शन है वो रिक्विजिट। अब डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन देखो, नेगेटिव वर्ड तो काटने ही पड़ेंगे आपको, तो नेगेटिव वर्ड काटोगे तो ये दोनों नेगेटिव हैं। अब ये वैकल्पिक है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा ऑप्शनल का, इसलिए रिक्विजिट, रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी, इसलिए हम जाएंगे रिक्विजिट की तरफ। तो ये आपका पेपर सेट नंबर 3 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 4th पेपर के साथ जल्दी मुलाकात होगी, आप इसे मैक्सिमम शेयर करें और एक लाइक जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।